और अब खबर राजस्थान की। राजस्थान जहां पर बार बार खबरें आ रही हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर, राजस्थान पे बहस भी हुई है और विपक्ष और कांग्रेस सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप भी। तो खबर है कि राजस्थान में एक नाबालिग को भट्टी में जलाया गया है। नाबालिग बच्ची का शव कोयले की भट्टी में मिला। भीलवाड़ा जिले के कोटरी थाना इलाके की यह घटना है। भट्टी में मिले अवशेष से नाबालिग लड़की की पहचान हुई है। कल ये लड़की मां के साथ अपने खेतों में मवेशी चराने के लिए गई थी, जहां से वो लापता हो गई। मौके पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड ने जाकर छानबीन की। पुलिस को बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद हत्या का शक है। 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा, ऐसा पुलिस का कहना है। इसके ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उन्होंने इस पर एक ट्वीट किया है और ये लिखा है कि बच्ची को ढूंढने में पुलिस ने मदद नहीं की है। भीलवाड़ा में रात को जो घटना हुई है वो सबको हिला देने वाली है। हैवानियत की हदें पार कर देने वाली हृदय विदारक घटना हुई है। नाबालिग लड़की से गैंग रेप कर आरोपियों ने उसे कोयले की भट्टी में जला दिया। प्रशासन की नाकामी देखिए। पुलिस कोई सहयोग पुलिस का नहीं मिला। परिजनों ने खुद जांच कर मृत बच्ची को ढूंढा। लानत है प्रदेश कांग्रेस सरकार पर, जो दूसरे राज्यों में महिला अपराध पर कोसते हैं लेकिन अपने राज्यों के अपराध पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। यदि आप बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो राजस्थान की सुरक्षा कैसे करेंगे? थोड़ी भी शर्म बची है तो आपको इसी समय इस्तीफा देना चाहिए और प्रशासन के जिन लोगों ने इन मामलों में कोताही बरती उन्हें तुरंत पद से हटा देना चाहिए। आज राजस्थान की ये हालत हो रही है कि ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, महिलाओं पे इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है कि हमारी महिलाएं घर पे भी सुरक्षित नहीं। आज ही भीलवाड़ा में नरसिंहपुरा गांव में कोयले की भट्टी में एक बच्ची की जली हुई लाश मिली। थाने में रिपोर्ट भी दर्ज की, उसकी खोज करने का प्रयास किया। फिर वो जो कोयले की भट्टी थी वहां गए और वहां पर उसकी बिल्कुल जली हुई लाश मिली है। और अब परिजन कह रहे हैं कि उसके साथ रेप हुआ है, गैंगरेप हुआ है और जो ये घटना हुई है उस पे जो एक्शन लेना चाहिए था वो राजस्थान पुलिस ने नहीं लिया। ये राजस्थान से लगातार इस तरह की खबर आ रही है और चर्चा में राजस्थान बना हुआ है, क्योंकि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक साल 2021 में राजस्थान में रेप के 6,337 मामले सामने आए हैं और 2021 में राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेप बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, 16.4%। और इसी को लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ने कुछ कहा और उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी इसका जवाब दिया गया और लगातार आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो चल रहे हैं। वैसे भी 2021 में रेप के मामलों में जो बढ़ोतरी देखी गई है वो 19.34% की बढ़ोतरी है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं चर्चा के लिए राखी राठौड़, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी की, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस, योगिता भयाना महिला एक्टिविस्ट। सुरेंद्र राजपूत, ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि इतना शोर अगर विपक्ष मचाती, जो मचाना चाहिए, दूसरे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं लेकिन वो भी राज्य जहां जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां भी कोई बेहतर आंकड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां पर महिलाएं सुरक्षित हैं। आप जान ही रहे होंगे कि हाल के दिनों में इस पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ, आरोप और प्रत्यारोप तो हो ही रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आंकड़े ये दिखाते हैं कि अनसेफ है। और क्या ये प्राथमिकता रही है सरकार की कि प्रदेश को सुरक्षित बनाया जाए महिलाओं के लिए? नगमा जी, सबसे पहले तो बगैर किसी राजनीति के, बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी भी बात के अगर एक भी महिला के प्रति अपराध होता है तो कांग्रेस सहित पूरा का पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता और पूरा देश शर्मिंदा है। हम क्षमा मांगते हैं, पूरी तरीके से क्षमा मांगते हैं। अपराध किसी के भी राज्य में नहीं होने चाहिए। अपराध को लेकर के किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो बिटिया आपकी हो, मेरी हो, योगिता की हो या क्या नाम रेखा जी की हो, किसी की भी हो सकती है। इसमें हम बहुत स्पष्ट रूप से, हमें इस बात को लेकर के कोई नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि अपराध को हम कैटेगराइज करें। हम
अब यहाँ पर ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, हमारी भी आंखों में आंसू है, बहुत बुरी तरीके से हम लोग प्रताड़ित हैं इस चीज को लेकर के। लेकिन आप अगर इसके बाद देखें, ये घटना हुई, इस घटना के त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सबसे पहले तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। आज की डेट में इंटरोगेशन चल रहा है। जितनी त्वरित, इससे पहले एक दलित महिला के साथ इसी तरीके का यौनाचार हुआ था, 2 घंटे में अपराधी पकड़े गए थे। वो तीनों के तीनों एबीवीपी के सदस्य निकले थे, भाजपा के सदस्य निकले थे। हम इसमें भी कोई वो नहीं कह रहे हैं कि वो भाजपा, कोई अपराधी किसी दल का नहीं होता है, अपराधी सिर्फ अपराध करता है। मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं कि यहां पर हम तो क्षमा मांगते हैं और तुरंत कार्रवाई करते हैं, ताकि आगे दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना हो सके और शासन और प्रशासन का इकबाल रह सके। लेकिन अगर आप देखें, इसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है इन सब चीजों पे, मणिपुर के देखिए, नेकेड परेड हो रही है, देश शर्मिंदा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुप है। मैं आपसे कहता हूं कि हर जगह पे बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं के प्रति अपराध को राजनीति, यही तो बीजेपी भी कह रही है कि हर जगह बराबर की कार्रवाई भी होनी चाहिए, बराबर का उसके ऊपर आक्रोश भी होना चाहिए। और किसी भी लड़की के साथ यहाँ पर उसकी जो लाश मिली है वो पुलिस ने ढूंढी नहीं, ये भी है कि उसके परिजन जो हैं वो गए और ढूंढ कर लेकर आए। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप यहाँ पे त्वरित कार्रवाई हो गई। लेकिन बात यह कि एक के बाद हो रहा है, ये भी आंकड़े एनसीआरबी के हैं कि राजस्थान में बहुत ज्यादा इस तरह की रेप की घटनाएं हुई हैं। आऊंगी आपके पास, राखी राठौड़, जो त्वरित कार्रवाई हुई और जो तमाम, वो उन्होंने कहा कि बहुत शर्मिंदा भी है कांग्रेस सरकार और तमाम लोग कि इस तरह की घटना वहां पे हुई है और इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप इस बात से संतुष्ट हैं कि इसको राजनीति ना करें, यहां पर घटना हुई है उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, त्वरित कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? देखिए नगमा, जिस तरह से अपनी बात की शुरुआत सुरेंद्र जी ने कही कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली अपने स्टेटमेंट्स में राजनीतिक बातें वो लाए बिना रहे। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने सुरेंद्र जी हाथ जोड़ करके माफी मांगी हमारी बच्चियों से जो राजस्थान से आती हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कहाँ है, जिन्होंने एक स्टेटमेंट जो भीलवाड़ा वाली घटना है उसके लिए नहीं कहा। पूरे देश भर में जब भी कोई घटना होती है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे स्टेटमेंट देने वाली प्रियंका जी, क्यों राजस्थान की बच्चियों के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं देती? नगमा जी, मैं फिर वही बात कहूंगी, चाहे बच्ची मणिपुर की हो, चाहे बंगाल की हो, बिहार की हो, राजस्थान की हो, हमारा जो अप्रोच है वो एक सा होना चाहिए। हमें सबसे पहले जो है बच्चियों को बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आज सुरेंद्र जी ने कहा कि पुलिस वालों ने बहुत एक्शन लिया। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या पहला काम पुलिस का किसी भी अपराध को रोकना नहीं है? सबसे पहला काम रोकना होता है। सांप निकल जाए उसके बाद लकीर को पीटने से कुछ नहीं, वो बच्ची हमारे बीच वापस नहीं आएगी। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि सरकार को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। नगमा, मैं उस ट्वीट की बात करना चाहती हूँ जो 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा। उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कंपेयर किया राजस्थान को बाकी स्टेट से और कहा कि नहीं, राजस्थान के अंदर तो ज्यादा रेप केसेस नहीं है। इस तरह से किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर साहब ये कहना चाहते थे कि हाँ, हम टॉप जो है वो डेवलपमेंट में नहीं है, हमारी गवर्नेंस में हम टॉप नहीं है, लेकिन शायद चैलेंज कर रहे थे लोगों को कि हमें टॉप नंबर ऑफ रेप केसेस में रहना, और इसीलिए भीलवाड़ा की ये केस आई। और अभी जो अपना डिस्कशन चल रहा है, इसी के साथ डूंगरपुर से भी एक घटना आ रही है जिसके अंदर एक बच्ची के साथ रेप हुआ। अलवर में 4 बच्चियों के साथ एक ही दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर रेप होता है। 2 बच्चियां जो प्रेग्नेंट कर दी जाती है। योगिता को इसमें शामिल करना चाहूंगी क्योंकि वो लगातार इन मामलों पर नजर रखती हैं, मदद करती हैं। योगिता बयाना, ये जो अभी बात हो रही है भीलवाड़ा की, उसके साथ साथ अभी आपने सुना राखी राठौड़ ने 2 और जगहों के नाम बता दिए, अलवर की भी बात की कि मामले सामने आ रहे हैं। ये एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है या आप इसको ऐसे भी देखती हैं कि यहाँ पे अब रिपोर्टिंग ज़्यादा होती है इसलिए संख्या, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये फिक्र की बात है अगर ये लगातार मामले सामने आते हैं और बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ आज भीलवाड़ा में हो गई तो उसके पहले कुछ हो नहीं रहा था, लगातार ये हो रहा है, तमाम राज्यों में हो रहा है। शायद ही कुछ ऐसा कहीं पर हो जहां पर वो लड़कियों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित कहा जा सके। योगिता जी, नगमा जी, बहुत बार बार दुख होता है जब हम इन बातों पे चर्चा करते हैं और जब इस पे राजनीति होती है तो और ज्यादा दुख होता है। बहरहाल अब आदत हो गई है हमें, मैं उस बात पे तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ कि किस स्टेट में कितने केस हुए और कहाँ पे किस तरह का हुआ। अल्टीमेटली हिंदुस्तान की बेटियां हैं और जो लगातार बलि चढ़ाई जा रही हैं। और आपने पूछा कि इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना हम पैसा और बजट और अपनी आत्मा और देशभक्ति में लगाते हैं कि
एक्सटर्नल पावर से अपने देश को बचाने के लिए, ये उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है। जो अपनी बेटियां हम अपने देश में नहीं बचा पा रहे, भूल जाइए, एक लीडर जो होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, वो इसलिए होता है कि स्टेट वाइज डिवाइड है ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी वहां फिक्स हो, इसीलिए होता है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो चाहे वो राजस्थान हो, मणिपुर हो, इट्स अ फेलियर ऑफ द लीडर। मैंने तो पहला स्टेटमेंट मणिपुर में भी दिया था, चीफ मिनिस्टर शुड हैव रिजाइन। मेरे को तो शर्म आ रही है अभी तक, वो चीफ मिनिस्टर, लानत है ऐसे हमारे लीडर्स पे जो अभी भी उस कुर्सी पे बने हुए हैं। इतना कुछ हो गया वहां पर। हालांकि हमें दो केसेस को कंपेयर नहीं करना चाहिए, हर केस की डिग्निटी। इस बच्ची का देखिए क्या बुरा हाल हुआ जिनकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, और मणिपुर में जो हुआ, वी कैनॉट कंपेयर कि वहां पे ऐसा हुआ यहाँ पर ऐसा हुआ। दो ऐसे केसेस को कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये सबसे गलत बात है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी। दूसरा, जितनी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की, हमारे प्रधानमंत्री तो पूरे देश के नेता है, उनको भी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। देश की बच्चियों को डिवाइड मत कीजिए, देश की बच्चियां सबकी बच्चियां हैं, और जिम्मेदारी से काम हो, हर कोई स्टेट काम करे। हमने कितनी चिट्ठियां लिखी, राजस्थान में भी लिखी है, हर जगह लिखते हैं। हम तो आइडियाज देते हैं हाउ टू प्रिवेंट। राखी जी भी बहुत बता रही थी कि प्रिवेंशन खाली पुलिस का काम नहीं, प्रशासन का भी है, सबका मिलजुल के काम है। मुखिया का, हमारे देश के मुखिया का भी काम है। मैंने उनको भी बहुत बार लिखा कि बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, करने का समय आ गया है। और आपने आंकड़ों की बात करी, आंकड़े भी बड़े हैं, रिपोर्टिंग भी बड़ी है, पर सच यही है कि हमारी बच्चियां ऐसे दरिंदगी का शिकार हर पल हो रही हैं। मैं हर मिनट की बात कर रही हूँ। जब हम बात करें, अभी भी कोई बच्ची इसका शिकार हो रही होगी, हो नहीं सकता कि वो रिपोर्ट हो जाए और वो ऐसे ही हाईलाइट हो, पर हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। इस बात को ऐसी सुरक्षा में जी, भीलवाड़ा में जो ये मामला ये सामने आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि और मामले नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे जगह हर रोज हर समय इसके आंकड़े हैं। और ये जो योगिता कह रही हैं कि कोई भी राज्य हो, कहीं पर भी हो, इसको पूरी तरह से सुरक्षित बनाना जो है वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। इसके ऊपर राजनीति बिल्कुल हमारा मकसद नहीं है, गंभीर मुद्दा है और उसको ये उम्मीद कर सकते हैं कि शासन प्रशासन इसके ऊपर ध्यान दे, क्योंकि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक साल 2021 में रेप के मामले भी बढ़े हैं, रेप के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। राजस्थान में भी रेप के मामले बढ़े, पर बाकी राज्यों में भी